ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 एट सेंटर। सेंटर से ये बना रही है 120 का एंगल बना रही है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ दिस सर्किल। ठीक है, इसको पहले फिगर हम समझेंगे, उसके बाद ये बनाना आसान हो जाएगा। पहले ये सर्किल बना लूँ। ये सर्किल है, ठीक है, और ये सेंटर, ये कोड यहाँ पे एक कोड मान लीजिए है, और ये सर्किल ऑफ रेडियस, ये इस यहाँ से ये क्या हो गया, ये सर्किल क्या हो जाएगा, ये सर्किल ऑफ रेडियस है 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और ये कोड एंगल बना रहा है ये 120 का। ठीक है, ये इसको ओ मान लेते हैं, ये ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को, कोड को। तो फाइंड क्या करना है कि एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्किल। ठीक है, तो इस एरिया को फाइंड कर रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरे सेक्टर में से माइनस करेंगे ये ट्रायंगल। ठीक है, तो ये ट्रायंगल देखिए, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये रेडियस 12 सेंटीमीटर है, और ये भी, और ये क्या है 120। ठीक है, तो अब इसको देखिए, ये ऐसे इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इसकी हाइट तुमको मालूम नहीं है, तो हाइट इसको फाइंड करेंगे ना। फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको चलिए इसको हम समझते हैं, तो ज़्यादा लिख के बताऊंगी तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फाइंड करना है हमको, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा यहाँ पे 120 दिया है, और अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए, ये पाई का मान यहाँ पे रखना है 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है 12 मल्टीप्लाई ये 12 हो गया। 10 से 10, 12 12 24 बढ़ती 36, 3 टाइम में कट गया। हाँ, तो ये 3 से ये 4 टाइम में कट गया। यहाँ क्या बचा, 3.14 मल्टीप्लाई 12 चौक 48। ठीक है, 48। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकल गया। अब क्या हमको फाइंड करना है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमको ये हाइट हमको फाइंड करनी होगी। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई फाइंड करेंगे तभी तो हमको इसका ये और ये बेस। ठीक है, तभी जाके हमको फाइंड हो पाएगा। तो इसको हम दो भाग में पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, और फिर ये दो भाग में डिवाइड हो गया तो ये ट्रायंगल बन गया। तो दो ट्रायंगल बन गया ना, तो इसको क्या कर देते हैं, इसको एम बना देते हैं, इस पॉइंट को एम कर लेंगे। ठीक है, तो दो ट्रायंगल कौन सा होगा, ओ एम बी एंड ओ एम ए। ठीक है, अब इन दोनों को सिमिलर करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे, और उसके बाद कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो उसके बाद से ये एंगल 60-60 का हो जाएगा। फिर आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ओ एम क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ एम इक्वल टू ओ एम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ओ ए इक्वल टू ओ बी
12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दो साइड कॉमन हो गया। ठीक है, और देखिए ये वाला एंगल क्या है, ये 90 डिग्री का होगा। परपेंडिकुलर किसी चीज़ पर अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे क्या, एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दो देखिए, जब दो साइड और एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है RHS से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट है ओ बी एम के। ठीक है, बाई RHS। ठीक है, आर से क्या होता है, हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है। और ये क्या, एच से क्या होता है, हाइपोटेनस, और एच से होता है साइड। अगर मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, किसी ट्रायंगल में अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और एक हाइपोटेनस और एक साइड, तीनों अगर इक्वल है तो वो क्या होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा तो फिर हमको ए एम इक्वल टू हो जाएगा एम बी, होगा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए एम इक्वल टू एम बी बाई CPCT। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम, कि अब देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा ना। तो अब देखिए, अब ट्रायंगल का फार्मूला निकाल के हम करते हैं यहाँ पे कि cos 60। देखिए cos, यहाँ पे cos 60, cos इक्वल टू फार्मूला क्या होता है मालूम है? देखिए, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल के फार्मूला से हम निकालेंगे। और ये वाला क्या होता है, साइन का होता है। ये बीच वाला कॉस का, ये वाला टैन का होता है। ठीक है, तो कॉस का क्या होता है, यहाँ पे कॉस का हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्लियर दिख नहीं रहा है, रुकिए एक सेकेंड फिर से करते हैं। हाँ, दिखा। अब देखिए कॉस इक्वल टू होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये बेस क्या है, बेस बेस है एम बी, तो यहाँ पे एम बी लिखेंगे। अपॉन में हाइपोटेनस 12 है तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब देखिए cos 60 इक्वल टू होता है 1/2। ठीक है, 1/2 होता है। और यहाँ एम बी इक्वल टू 12, और ये 12 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 12 बन जाए, 12 यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में 2, यहाँ पे एम बी निकल जाएगा। तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 टाइम में 2 6 जा 12, तो यहाँ पे एम बी इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एम बी क्या हो जाएगा, एम बी बेस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 6 सेंटीमीटर, देखिए ये ट्रायंगल हम साफ साफ क्लियर बना देते हैं, इससे ज़्यादा आसान होगा आप लोग को देखने में। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल है, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ये हो गया 60 डिग्री। हाँ, तो इसको अब इसको, ये क्या है, परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है। ठीक है ना, पर यहाँ पे साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन का भी वैल्यू हम निकाल देंगे, तो साइन का वैल्यू, साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम लोग को परपेंडिकुलर ये हाइट हम लोग को निकल जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं, साइन 60 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है, ओ एम, यहाँ पे ओ एम अपॉन में ओ बी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे ओ एम अपॉन में ओ बी। ठीक है, साइन 60 क्या होता है,
साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओ एम क्या दिया है, ओ एम तो हमको यहाँ पे ओ एम ही हमको फाइंड करना है, और ओ बी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ओ एम इक्वल टू यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, इसको ऊपर भेज देंगे, √3 × 2l/2 इक्वल टू ओ एम, ठीक है। तो ये 6 टाइम में कटेगा, ठीक है। तो ओ एम इक्वल टू क्या होगा, 6√3, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 6√3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एरिया यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बेस, यही फार्मूला होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो ये हाफ हो गया, हाइट देखिए ये ओ एम क्या है, ये ओ एम हाइट है, ये देखिए यहाँ पे ये इस ट्रायंगल का ओ एम क्या है, ओ एम हाइट है। तो हाइट क्या है 6√3, यहाँ पे 6√3, और बेस क्या है यहाँ पे, ये बेस, ठीक है। ये इस ट्रायंगल का ये बेस है। तो ये बेस ये 6 है और ये भी 6 है, तो 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। देखिए ये क्या हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये 6 टाइम में हो गया, ये 6 जा क्या हो गया 36√3, यही आपका ये तो आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आइए, अब देखिए इस एरिया को निकालने के लिए, ये सेगमेंट को निकालने के लिए क्या करें, ये सेक्टर के एरिया में से माइनस करेंगे ये ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हम निकाले थे, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे निकाले थे 150.72, ठीक है। यहाँ पे तो लिखेंगे 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे निकाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये 36√3, तो 36√3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे 1.73, ठीक है। तो 1.73, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 150.72 मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 62.28, ठीक है। और फिर इसको इससे माइनस करेंगे ना, तो ये 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। तो इतना एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा हो के आया, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए।